तो राधे राधे मेरे सारे छोटे भाई बहनों को और मेरे प्यारे फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स को। तो आज जो बात करने वाला हूँ बेटा, आपकी फर्स्ट लिस्ट आपको पता है 1 दिसंबर को आ चुकी थी। बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहनों को उनके पसंदीदा कॉलेज अलॉट हो चुके हैं और उनके सपनों की एक नई जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो उनकी जर्नी के बारे में भी बात करेंगे कि उनको अपना पसंदीदा कॉलेज अलॉट हो चुका है, नॉर्मल सीट हुई है या पेमेंट सीट है, तो आगे का क्या प्रोसेस है, एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट्स डेट्स वगैरह सारी डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको मन पसंदीदा कॉलेज नहीं मिला, कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रो करने की सोच रहे हैं या कहीं ना कहीं वो अपवार्ड लगाने की सोच रहे हैं। तो इस अपवार्ड शब्द के बहुत सारे भ्रम मार्केट में डोल रहे हैं, तो अपन उनको कम करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अपवार्ड कौन बच्चे लगाएं, अपवार्ड में क्या सही में कॉलेजेस चेंज होंगे, और क्या आप अपवार्ड लगा दोगे 1200 रुपये फीस देके तो क्या आपकी जो अभी प्रेजेंट में जो आपको यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में जो सीट मिली है, जो अलॉटमेंट हुआ है, वो सीट आपकी रहेगी या चली जाएगी, वो सेफ सिक्योर रहेगी या चली जाएगी, आपको अपवार्ड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको गलती से कोई दूसरा कॉलेज मिल गया है प्राइवेट या ऐसा जो वो नहीं चाहते थे। एक तो कि चाहते थे, लिस्ट में भरा था, वो मिल गया, पर उससे ज़्यादा किसी और को चाहते हैं तो अपवार्ड लगाना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने गलती से ऐसा कॉलेज लग गया जिसको वो कभी नहीं चाहते थे, वो मिल गया, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशंस होगा वो भी बात करेंगे। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट की भी बात करेंगे। प्लस जिनको कुछ भी नहीं मिला है वो भी होपलेस ना हो, सेकेंड राउंड और वैकेंट सीट्स का जो अपना स्पॉट काउंसलिंग होता है उसमें कितनी कट ऑफ गिर सकती है, कहाँ तक पेमेंट सीट मिली है नहीं मिली है, क्या डॉक्यूमेंट्स, ये सारी डिटेल्स में बात करेंगे। तो ये जो 3 शब्द है ना आपके, एक्सेप्ट, अपवार्ड और रिपोर्टिंग, इससे रिलेटेड कोई भी अगर इश्यू है ना मेरे भाई, तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। चलो बात करते हैं। चलो सबसे पहले तो 1 तारीख को जो आपकी फर्स्ट राउंड की लिस्ट आ चुकी है बेटा, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को अलॉट हो चुके हैं। तो उनके सामने 2 ऑप्शन आ रहे होंगे, ऐसे ऐसे कॉलेज का नाम आएगा, कॉलेज नेम जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कोटपुतली जयपुर एग्रीकल्चर, पेमेंट सीट, नॉर्मल सीट, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे आएगा राउंड आईडी। तो एक में हुआ है अलॉटमेंट या प्रोविजनल अलॉटमेंट। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आता है एक्सेप्ट करने का और एक अपवार्ड का। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ जिन बच्चों को उनका पसंदीदा कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में, तो उनको पहले तो मेरी तरफ से और फार्मर्स लव टीम की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आप मेहनत करो, बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत आगे तक आप जाओ, आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो। चलो, जिनको पसंदीदा कॉलेज मिल चुका है और उनको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसको स्वीकार करेंगे, जो उनको कॉलेज मिला है उसको स्वीकार करेंगे। और स्वीकार करने की जो एक फीस लगेगी टोकन मनी, वो लगती है 1300 रुपये। तो 1300 रुपये फिर से वो बच्चे जमा करेंगे, उस कॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर वो डाउनलोड कर लेंगे। प्रोविजनल का मतलब होता है अस्थायी, अस्थायी प्रवेश आपका प्रोविजनल। परमानेंट कब होएगा भैया हमारा, वही परमानेंट भी हो जाएगा। अभी मैं डेट्स बताऊंगा, जिस डेट्स को अपन जो शेड्यूल की गई है, जिस डेट्स को अपन अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का 2 सेट बना के कॉलेज में फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे, उस दिन आपका परमानेंट उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, आप उस कॉलेज के स्टूडेंट हो जाओगे बेटा। ये तो बात होगी जिनको पसंदीदा कॉलेज मिल गया, बात खत्म भाई, बहुत मेहनत करी थी, आगे भी करते रहना, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ बच्चों, 5000 रुपये आपने काउंसलिंग के टाइम जमा करवाए थे, ऑनलाइन कटवाए थे, 1300 ये हो गए, क्लियर। कितने हो गए, 6300 रुपये। सपोज करो किसी बच्चे को कॉलेज मिला है और उसकी फीस है 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 में ये जो 6300 रुपये हैं वो ऐड हो जाएंगे बेटा। और जिस दिन 15 तारीख को आपको कॉलेज में बुलाए डॉक्यूमेंट्स लेके, जब आप अपने मम्मी पापा के साथ एक नए सफ़र पे जाओगे, उस दिन ये बाकी के जो पैसे हैं, रकम जो है आपकी फ़ीस की सेमेस्टर की, वो आपको कैश या फ़ोन पे ऑनलाइन आपको लेके जानी है। और जो बच रही है, ये तो आपके ऐड हो चुके हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो बच रही है वो आपको देंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल रिपोर्टिंग आपकी होएगी, उनको चेकिंग किया जाएगा, सारे से सही हैं, दैट आपका एडमिशन हो जाएगा डन बेटा। अभी एक्सेप्ट करो, आप खुद करना चाहिए, मित्र से करना, अलॉटमेंट लेटर जरूर डाउनलोड कर लेना। और मैं अभी डॉक्यूमेंट्स लिस्ट भी बताऊंगा, वो भी रेडी कर लेना, अच्छा खासा आपके पास टाइम है। और जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, सोच विचार ही कर रहे हैं, तो 7 तारीख तक उनके पास टाइम है। आज 3 तारीख हो चुकी है कि यार एक्सेप्ट करूं कि न करूं, अपवार्ड लगाऊं कि न लगाऊं। अपवार्ड तो लगा दूं पर ये नहीं चली जाएगी, और ऊपर वाली में से कौन सी मिलेगी, क्या मिलेगी भी, सारी चीज़ों पे बात करते हैं। ये तो हो गई स्वीकार करने वालों की बात। अब मैं बात करता हूं बेटा, सपोज दैट कुछ बच्चों के ऐसा भी आएगा, जैसे सपोज करो ये बच्चा है, ठीक है, अब इसको मिला है राजकीय कृषि महाविद्यालय केशवाड़ा जालोर, इनको मिल गया है। और सामान्य नॉर्मल सीट इनको मिल गई है एग्रीकल्चर बीएससी के अंदर, राउंड आईडी फर्स्ट और आवंटित। इन्होंने जैसे सपोज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया,
पर इनको मन में नहीं था कि दूसरा कॉलेज में जाना है, ये जो हमारा को कॉलेज मिला है, अब बताऊं अपवार्ड कौन लगा सकता है? जो बच्चे जिनको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे वो क्या है, संतुष्ट नहीं है बेटा, सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वो वहाँ जाके खुश नहीं है, उनको लग रहा है कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, देन आप अपवार्ड लगाइए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सपोज डेट मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, किसी बच्चे ने 25 कॉलेजेस भरे हुए हैं, 21, 22, 23, 24, 25, और उस बच्चे को मिल गया लाइक इस काउंसलिंग में 23 नंबर का कॉलेज। अब अच्छा बात है, ये भी सरकारी कॉलेज है, पर उस बच्चे का इसमें जाने का मन कम है, इसका तो ऊपर के 22 में जाने का मन था। तो पहली चीज मैं बताऊं बेटा, अपवार्ड का मतलब होता है अपर, ऊपर वाले कॉलेजेस, है ना। अगर आप अपवार्ड लगाते हो तो अपवार्ड की फीस है 1200 रुपये। क्लियर? 7 तारीख तक का टाइम है, आराम से सोच के, 1200 रुपये है, ये नॉन रिफंडेबल है, ये वापस नहीं आएंगे। पहली चीज़ तो ये 1200 रुपये वापस नहीं आएंगे। दूसरी चीज़ मैं बताऊं, जो अपवार्ड लगाते हैं ना, उसमें मैं जो मेरा मानना है ना, सिर्फ 2 से 4-5% चांस रहते हैं कि बच्चे की कॉलेज चेंज होती है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में सबको अपने मन पसंदीदा कॉलेज मिल गए हैं, तो वो कौन छोड़ेगा? कोई नहीं छोड़ेगा राजस्थान में, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि फर्स्ट राउंड में या तो गलती से उनको ऐसा मिल गया या उनको एडमिशन ही नहीं लेना, तो वो छोड़ भी देते हैं। तो वो आपको कब अलॉट होती है वो समझना। अगर आपको इन 21 में से ऊपर के जो 22 हैं उनमें से होनी होती, अकॉर्डिंग टू आपकी रैंक, अकॉर्डिंग टू आपकी कैटेगरी और आपके नंबर तो हो चुकी होती, इनमें आपकी नहीं बैठ रही तिगड़म, क्योंकि आपसे ज़्यादा नंबर वाले, आपकी कैटेगरी वाले, आपसे ज़्यादा स्कोर वाले इनमें सेट हो चुके हैं। अब इन बच्चों में से कोई बच्चा इनको छोड़ देता है, इनमें से भी कोई बच्चा, जैसे किसी बच्चे को आपके 21 नंबर वाली मिल गई, उसने भी अपवार्ड लगा दिया, तो 21 वाली में खाली हो गई, आपने 23 थी तो आपकी 21 वाली ऊपर लगाई हुई है, तो चांस आपके बनेंगे, वो तब बनेंगे बेटा जब, जैसे सपोज दैट जिस बच्चे ने छोड़ी है उसके 232 नंबर है और आपके 160 नंबर ही हैं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि ऊपर यूनिवर्सिटी लगाई हुई थी वो छोड़ के दूसरी में चला गया और मेरे को 160 वाली कोई मिल गई, नहीं। अकॉर्डिंग टू रैंक, स्कोर, ये चीज़ें होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं इसमें चेंज होने के। अगर आपके सिमिलर नंबर वाला कोई बच्चा आपकी कैटेगरी का या वो सीट आपके स्कोर के सिमिलर अगर छूट रही है, देन आप उस पर स्विच करते हैं बेटा, पहली चीज़, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि अपवार्ड में आपका ऊपर जाए। और एक और चीज़ मैं बता दूँ, ये चीज़ भी अभी नोट आउट कर लेना, आप बाद में परेशान ना होना पड़े। जैसे सपोज डेट मैंने बताया 21, 22, 23, 24, 25 कॉलेजेस थी, 23 नंबर का मिल गया और इसका थोड़ा कम मन था, ऊपर का लेना चाहते हो तो आपने अपवार्ड लगा दिया। ऐसा भी नहीं कि 22 नंबर पे यूनिवर्सिटी लगाई हुई है ये मिल जाएगी, कोई श्योरिटी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको सपोज दैट इनमें से किसी बच्चे ने छोड़ा था 10 नंबर वाला, तो 10 नंबर वाला मिल गया, अब आपको 10 नंबर वाला पसंद नहीं आ रहा है, आप चाहते हो मेरे को तो वापस 23 नंबर ही मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपके अपवार्ड में कोई भी चेंज नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड में सेम कॉलेज आपको मिल जाएगा, बस यहाँ पे एक चीज़ चेक होगी, राउंड आईडी जो है वो 2 हो जाएगी, और ये जो 1200 रुपये है वो नॉन रिफंडेबल है बेटा, ये आपको रिटर्न नहीं होंगे। पर अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपकी ये सीट तो कन्फर्म रहेगी, ये सीट कहीं पे भी नहीं जाएगी। अगर आपको कुछ भी नहीं मिलता है तो फर्स्ट राउंड में जो आपको मिली है वो सीट आपकी सेफ एंड रहेगी बेटा, क्लियर। और एक्सेप्ट करने की फीस 1300 है, अपवार्ड की फीस 1200 है। अब बात कर लेते हैं कौन बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने मतलब नंबर बहुत अच्छे हैं पर गलती से ऐसा कोई प्राइवेट कॉलेज भर दिया या वो उनको मिल गया, तो वो क्या करें, वो एक काम कर सकते हैं कि अभी उनके 5000 रुपये चले जाएंगे, वो इस सीट को कैंसिल कर दें, ना तो अपवार्ड करें ना एक्सेप्ट करें। अगर विड्रॉ का ऑप्शन आता है तो आप विड्रॉ कर लीजिए, 5000 तो वापस नहीं आएंगे आपके, पर आपका जो स्पोर्ट काउंसलिंग है या उस राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं मिला है, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं मिला है, ये वाला ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, बहुत दुख की बात है, मेरे को भी दुख हो रहा है कि आवंटन में आपको कोई भी कॉलेज आवंटित नहीं हुआ है, यू हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी कॉलेज इन द अलॉटमेंट। तो इन बच्चों को क्या करना चाहिए, इन बच्चों को सेकंड राउंड का आप वेट कीजिए बेटा। अगर आपने सारे सरकारी कॉलेजेस भरे हुए हैं, अभी मैं नए और पुराने कॉलेजेस की भी बात करूंगा, डेट्स की भी बात करूंगा कि किस डेट को आपको कॉलेज में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, पर अभी थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं। हाँ, तो आपने लगभग सारे कॉलेजेस भरे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, और आपके नंबर 160 तक हैं, 155 तक भी हैं, 155 प्लस है, तो भी आप वेट कीजिए, मे बी मेरे को जहाँ तक लग रहा है आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे। भागता चोर का क्या बोलते हैं वो, ठीक है, बिना मामा बिच काणो मामो चौको, तो हो सकता है कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा सेकंड राउंड तक। फिर भी कुछ नहीं मिलता है तो स्पोर्ट काउंसलिंग में अपन देखेंगे कि किस
कैटेगरी की कितनी सीट कहाँ पे खाली है, उस हिसाब से उनको प्रेफरेंस लिस्ट देके भरेंगे। बाकी हमने जिन बच्चों की काउंसलिंग करवाई थी लगभग बच्चों को उनकी पसंद के कॉलेजेस मिल गए हैं, क्योंकि इस तरीके से लगाया था। सपोज दे तो हमारा बच्चा है जिसको कोटपुतली कॉलेज चाहिए था, वो वहीं का था, तो उसको चाहिए वही था। हमने कहा कि पेमेंट सीट लगाएं, यूनिवर्सिटी चाहिए, कि बोला नहीं सर मेरे को घर के पास में मेरे को यही कॉलेज चाहिए और अच्छा कॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट नंबर पे ही वही कॉलेज लगा दिया नॉर्मल पे, और सेकंड पे वही कॉलेज पेमेंट पे, उसको पेमेंट का कोई इशू नहीं था, तो उसको फर्स्ट पे ही वो कॉलेज मिल गया। अब मैं इसमें 5 यूनिवर्सिटी भरता, फिर लालसोट भरता, फिर वो भरता, फिर कोटपुतली लगाता, तो क्या मिल पाता उसको? नहीं मिल पाता। तो प्रेफरेंस लिस्ट का भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपने किस हिसाब से भरी है। तो बहुत लोगों के ये नोट अलॉटमेंट का लेटर आ रहा होगा, तो उन बच्चों से भी मैं कहूँगा कि दिल ना हारे, और दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत अच्छा होगा, अभी बहुत मौके आएंगे लाइफ में खुद को साबित करने के। थोड़ा मोटिवेट रहिए, थोड़ा पॉजिटिव रहिए, आप सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। चलो ये तो बात हो गई इनकी। अब बात कर लेते हैं भाई आप, हाँ जिनको गलती से मिल गए वो कुछ भी मत करना, उनको डूब जाने देना। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं बेटा। अगर मैं बात करूँ, बहुत बच्चों के ये भी था कि सर पेमेंट सीट मिल जाएगी, तो बेटा पेमेंट सीट ओनली पेमेंट से नहीं मिलती है, उसके लिए भी आपको नंबर्स चाहिए होते हैं। समझो कैसे। अब की बार अगर मैं 5 यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ बेटा, तो 5 यूनिवर्सिटीज़ में पेमेंट सीट जो सबसे कम नंबर पर मिली है वो मिली है 229 या 230 नंबर पर बीकानेर यूनिवर्सिटी में। बाकी इसके अलावा बात करूँ तो 5 यूनिवर्सिटीज़ में जो पेमेंट सीट की कट ऑफ गई है 250 प्लस ही रही है बेटा, 250 प्लस ही रही है। तो बच्चे अब तुम सोच लो पेमेंट सीट कहाँ पे होती है, ये भी चीज़ समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। पेमेंट सीट होती है या तो यूनिवर्सिटीज़ के मेन कैंपस में, या यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूंट जो कॉलेजेस हैं, जो पुराने और फेमस कॉलेजेस हैं, जो एक रेस्पेक्टिव कॉलेज है, उन्हीं में पेमेंट सीट आपको देखने को मिलेगी, नॉर्मल और पेमेंट। किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको पेमेंट सीट देखने को नहीं मिलेगी, किसी भी प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज में आपको पेमेंट सीट देखने को नहीं मिलेगी, और किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आपको पेमेंट सीट देखने को नहीं मिलेगी। इवन गवर्नमेंट एफिलेटेड जो नए कैंपस हैं, जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर हैं, उनमें भी आपको पेमेंट सीट देखने को नहीं मिलेगी। पेमेंट सीट उन्हीं में होती है जो यूनिवर्सिटी के अधीन चल रहे हैं और बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, वो जो डिजर्व करते हैं, उन्हीं में आपको पेमेंट सीट देखने को मिलेगी। तो जो यूनिवर्सिटी के अंडर चल रहा है, वहाँ पे सारी चीज़ें सुव्यवस्थित है, वो डिजर्व करता है पेमेंट, तो उसमें सारी व्यवस्था है, तो वैसे ही उसकी कट ऑफ आई जाएगी। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा कम नंबर है, फिर भी आप पेमेंट सीट लगा रहे हो, तो मे भी मिल भी जाए, पर कोई सेंस वाली बातें नहीं है। अब मैं बात कर लेता हूँ, अगर नॉर्मल की अगर मैं बात करूँ, तो नॉर्मल पे लगभग 5 यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो 290 से लेकर 312 नंबर तक आपकी कॉलेजेस की कट ऑफ रही है। सरकारी कॉलेजेस की बात करूं मैं तो लगभग 171-70 नंबर वालों तक को भी सरकारी ठीक ठाक कॉलेज अलॉट हुई है। तो सेकंड राउंड की अपन यही उम्मीद करते हैं, जिस बच्चे के 155 से लेकर 168, 69, 170 तक नंबर हैं, जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिली, मे भी उनको मिल जाए, नहीं मिलती है तो स्पोर्ट काउंसलिंग में अपन ट्राई करेंगे। चलो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं डेट्स वगैरह की अपन और डॉक्यूमेंट्स की। ये हो गया बेटा, आपकी काउंसलिंग फॉर्म चालू हुए थे, 1 तारीख को आपकी लिस्ट आ चुकी है। ये यहाँ पे आप देखो, 1 तारीख को आपकी लिस्ट यहाँ पे, मैं रेड कलर करता हूँ, आपकी लिस्ट आ चुकी थी। आपके पास 7 तारीख 12 बजे तक का टाइम है, या तो आप एक्सेप्ट कीजिए या आप अपवार्ड लगाइए, ठीक है, दोनों में से एक चीज़ कीजिए। अगर आप अपवार्ड लगाते हैं, आपकी सीट यहीं फिक्स रहेगी अगर आपको ऊपर वाली में नहीं मिली, और एक बार ऊपर वाली में मिल गई तो आप नीचे नहीं आ पाओगे बेटा। अपवार्ड के 1200 एक्सेप्ट करने के 1300 रुपये हैं। उसके बाद में देखो सेकंड राउंड जो है बेटा, अब ऐसा नहीं कि हमारे को तो कॉलेज मिल गई, हमने तो एक्सेप्ट कर लिया, हम तो कॉलेज ज्वाइन कर लेंगे, नहीं यार, सबका काम साथ होगा, ठीक है। सेकंड राउंड आएगा 10 तारीख को, और सेकंड राउंड वालों को जो एक्सेप्ट करने के लिए है वो 3 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में है रिपोर्टिंग 15 और 16 तारीख, मंडे एंड ट्यूसडे। ऐसा नहीं कोई सोचे कि मैं तो वेडनेसडे को चला जाऊंगा या 17 को चला जाऊं, 16 को दीदी की शादी है, नहीं भाई। 15 और 16 को शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको, अभी जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो लेके आपकी रेस्पेक्टिव जो कॉलेज है जो आपको अलॉट हुआ है, वहाँ पे आपको पहुँचना है अपने मम्मी पापा को लेके और बची हुई फीस को लेके, ठीक है। इसके बाद में अपन ओपनिंग फॉर्म और द फाइनल काउंसलिंग, अगर सीटें खाली रहती है तो वो 18 तारीख को होएगा, और 30 तारीख तक सारा मामला खत्म हो जाएगा। नए साल से आपको एक नई जर्नी, जिन बच्चों को अभी कुछ नहीं मिला उनकी भी नई जर्नी शुरू हो जाएगी। ये साल कैसा रहा, क्या रहा, अंत भला तो सब भला, जाते जाते भी अगर आपको एक तोहफा दे जाए अच्छी कॉलेज का तो बहुत अच्छी बात है। ये हो गई बेटा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे आपको बेटा जेट में। ये लो, रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या चाहिए होंगे। रिपोर्टिंग की दिनांक एवं समय 15 तारीख 12वां महीना व 16वां तारीख 12वां महीना को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक है। निम्नलिखित अभ्यर्थी को संबंधित कॉलेज जो अलॉट हुआ है उसमें ये लेके जाना है। 10th की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र, 12वीं की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, जाति मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है।
और 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए वो, और राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार होना चाहिए। एक आपको चाहिए प्रवास प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके अलावा चाहिए आपको टीसी, सीसी 10th-12th, ठीक है, 10th-12th, ये जो 4 चीज़ हैं ये तो आपको स्कूल से मिल जाती है। कास्ट सर्टिफिकेट आपको खुद को बनवाना होता है। माइग्रेशन का हो गया। इसके अलावा आपको क्या चाहिए, हाँ कास्ट के अलावा आपको चाहिए बेटा एक आपका ये रक्षा अर्धसैनिक पुलिस, मतलब किसी के पास अगर किसी के आर्मी का लगाया हुआ है, पुलिस का लगाया हुआ है, या कोई और स्पेशल करेक्टर वो लगाया हुआ है तो आप वो देख सकते हो। इसके अलावा आपका आएगा बेटा सीसी का मतलब होता है करेक्टर सर्टिफिकेट, और टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ओके। और मूल निवास आपका। इसके बाद में आप देखिए शारीरिक रूप से कोई विकलांग है तो वो लेके जाइए। गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो जिन बच्चों ने अबकी बार 12वीं पास किया उन पे लागू नहीं होगा। जिन्होंने 1 या 2 साल का गैप हो गया तो नोटेरी ई मित्र वाला जो होता है स्टाम्प विक्रेता, उसके पास जाके 50 रुपए के स्टाम्प पे आप बनवा सकते हैं। मैंने पुराने वीडियो में बता रखा है कैसे बनेगा। उसके बाद में मूल निवास आपका हो गया, ठीक है। और क्या रह रहा है बेटा आपका, हाँ अब मेन चीज आप देखो, इन सब चीजों के 2-2 सेट बनाने हैं आपको, है ना, और उनको वो करना है। अब यहाँ पे देखो मूल निवास के बाद में आधार कार्ड चाहिए, अंडरटेकिंग रैंकिंग वाला चाहिए जो कि वेबसाइट पे है, विद्यार्थी के 4 फोटो चाहिए जो उसने जेट के टाइम में लगाए थे, सीट आवंटन पर अंतिम चरण, सीट आवंटन का मैंने बताया ना अभी कि अगर एक्सेप्ट करोगे 1300 रुपये देके तो अलॉटमेंट लेटर होगा प्रोविजनल, उसको डाउनलोड करना है। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया जेट के फॉर्म की फोटोकॉपी चाहिए, जेट का एडमिट कार्ड चाहिए, जेट का स्कोर कार्ड चाहिए, जन्म तिथि के लिए आपकी 10वीं की चल जाएगी, अंतिम स्कूल से जारी किया सीसी चरित्र प्रमाण पत्र चल जाएगा, स्व घोषणा पत्र अभी मैं बता दूंगा कैसा होता है, और ओटीपी प्रत्यागन हेतु जो नंबर आपने दिए थे फॉर्म के टाइम जिन पे ओटीपी आता है वो नंबर भी आपको लेके जाना है, क्या पता लॉगिन करना पड़ जाए। तो ये चीज़ें हो गई आपके डॉक्यूमेंट्स की। ये हो गया आपका स्व प्रमाणित घोषणा पत्र, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो साइड से, ही आप ऐसे कैसे टाइप भी करवा सकते हो ई मित्र वाले से। तो ये तो हो गई चीज़ें बेटा, इसमें आपका नाम हो गया। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब हो गया जैसे ये पूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोकॉपी करवाई, इन सबको एक जगह सेट करना है, 4 फोटो लेनी है, स्टेपलर कर देना है, और सब पे जैसे आप साइन करते हैं, लाइक मैं साइन करता हूँ ऐसे हिंदी में, तो ऐसे आपको साइन टेकना है सारों के ऊपर। और आपका रेडी है, 15 और 16 तारीख याद रहें, फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग को। बाकी जिनको नहीं मिला है उनको 30 और 31 तारीख याद रहें। सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। माता रानी से यही प्रार्थना है कि भाई जिन्होंने सही में मेहनत करी है और मेहनत नहीं भी करी है पर उनका बहुत मन है तो उनको कॉलेजेस मिले, ध्यान रहे। और भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करो और वीडियो अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। चैनल के पेज पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरे राजस्थान में चाहे प्राइवेट में सरकारी में कहीं पे भी एडमिशन ले रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो तो फर्स्ट ईयर में आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल प्रॉपर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस नोट्स आ चुके हैं और फर्स्ट ईयर की हमने बुक भी निकाल दी है, बहुत जल्द इसका भी आपको वीडियो मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर के 6 दिन के हिसाब से पूरे सेमेस्टर के कैसे परचेज करनी है, कहाँ से परचेज करनी है, कौन सी क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको इस बुक का लॉन्चिंग वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चैनल के पेज को सब्सक्राइब कर लो, बाकी बेल आइकन प्रेस कर लो, एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक, लव यू है मेरे सारे भाइयों को, ओके।